तो यार आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 50 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जे होता है वो लोगन ली के साथ फाइट कर रहा होता है और हमारे जे ने लोगन ली की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन लास्ट में जो लोगन ली होता है वो धोखे से जे को पकड़ लेता है और उसको एक लॉक मार देता है, जिस वजह से जे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे हमारा ह्यूंग-सुक आ जाता है जो लोगन ली को पंच मारने बस जा ही रहा होता है। तो जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वह भी अपने मन में सोच रहा होता है जे आखिर ये लोगन के साथ फाइट क्यों कर रहा है, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने देखा कि जे लोगन ली के साथ फाइट कर रहा है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे लोगन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गया। तो जो लोगन ली होता है वो अपने मन में कहता है अब ये कौन आ गया है, क्या ये दोनों दोस्त हैं आपस में, आखिर आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो हम देखते हैं जो ह्यूंग-सुक होता है वो लोगन ली की तरफ अटैक मारने के लिए बढ़ ही रहा होता है। तो इस वजह से लोगन ली जे को अपनी पकड़ से छोड़ देता है और सीधा डायरेक्ट बढ़ता है ह्यूंग-सुक की तरफ उसको मारने के लिए। लोगन अपने मन में सोचता है ये बंदा मेरे ऊपर से अटैक कर रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तो जो लोगन ली होता है वो ह्यूंग-सुक को भी बिल्कुल वैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है जैसे उसने जे को पकड़ा होता है। लोगन ली ने लगभग ह्यूंग-सुक को पकड़ ही लिया होता है और लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इसको पकड़ लिया। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा। और हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो लास्ट मोमेंट में लोगन का जो हाथ होता है जो ह्यूंग-सुक की तरफ बढ़ रहा होता है उसको अपने हाथ से ह्यूंग-सुक मार के दूसरी तरफ कर देता है लोगन का हाथ। ह्यूंग-सुक ने लोगन के हाथ में इतना तेज से मारा होता है कि जो लोगन का हाथ होता है वो कांप रहा होता है। इसके बाद जो लोगन होता है वो अपने मन में सोचता है मेरा हाथ, इसने मेरे हाथ की पकड़ को आराम से ब्लॉक कर लिया। जो वो भूरे बाल वाला लड़का है वो भी मेरे इस पकड़ से बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा था, लेकिन इस बंदे ने बड़े ही आसानी से मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया। आखिर साला ये दोनों के दोनों यहाँ पे आए कहाँ से हैं। और हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो लोगन की परवाह करे बिना जे के पास चला जाता है और वो जे को कहता है हे जे तुम ठीक तो हो ना, जे खड़े हो जाओ जे। लेकिन तभी ह्यूंग-सुक को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और ह्यूंग-सुक अचानक से पीछे मुड़ के देखता है और जो लोगन ली वहाँ पे खड़ा होता है उसके पीछे वो कहता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम इसके दोस्त हो और तुम दोनों को यहाँ पे भेजा किसने है। इसके बाद जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है जब मैंने लोगन ली को आमने सामने देखा और जब मेरी आंखों से उसकी आंखें मिली उसके बाद मैंने अपने आप से जितने भी प्रॉमिस करे थे, मेरे अंदर जितना भी जोश था वो सब का सब डर में बदल गया। और यार जो हमारे ह्यूंग-सुक के वो वाले मोमेंट थे ना जिस वक्त वो ये सोच रहा था मैंने इस बॉडी से वास्को को भी हराया है, जैक को भी हराया है, तो मैं इस बॉडी से लोगन ली को भी हरा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें होती हैं अभी ये मिट्टी में मिल चुकी होती हैं। और इस वक्त ह्यूंग-सुक के दिमाग में उन यादों ने कब्जा कर लिया होता है जो उसकी पुरानी यादें होती हैं। जब जो लोगन ली होता है वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है, इतना ज्यादा दुख देता है कि उससे सहा नहीं जा रहा होता। हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है उसकी लोगन ली को देख के बहुत ज्यादा फट रही होती है। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है ये सच में बहुत ज्यादा बुरा दिन है, अब मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। और जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है अभी भी उसकी फट के 4 ही रहती है। वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे इससे फाइट करना जरूरी है, अगर इसने मुझे मारा तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्या हम ये बात करके सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैंने इससे फाइट करी तो मेरे ये कपड़े भी गंदे हो जाएंगे और ये कपड़े मुझे जे ने गिफ्ट करे थे, ये कपड़े मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। और इस वक्त मुझे यहाँ पे जे का भी ध्यान रखना है और अगर मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैंने उनको धोया तो मॉम को पता चल जाएगा। इस वक्त मैं बस इस सिचुएशन से किसी तरह बाहर निकलना चाहता हूँ। और यार ह्यूंग-सुक के मन में जो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं इससे साफ पता चलता है कि उसकी अभी फट के 4-18 पता नहीं कितनी ज्यादा हो रखी है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमें लोगन ली की आवाज आती है। लोगन कहता है यहाँ से निकल जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, लेकिन इससे पहले मेरा दिमाग बदल जाए तुम यहाँ से निकल जाओ। और जाते जाते जो लोगन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मेरे को अभी
इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। लोगन ह्यूंगसुक को कहता है अपने दोस्त को उठा और यहाँ से निकल ले, लेकिन लोगन अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये साला, मैं इसका चेहरा याद रखूंगा। जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये यहाँ से जा रहा है, ये सच में यहाँ से जा रहा है। खैर जो भी हो, इसने जो मेरे $5 थे अब तक तो वो खर्च कर ही दिए होंगे। मैं अपनी मदर का आगे से अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद जो लोगन होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अभी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती है और जे देखता है जो ह्यूंगसुक है वो उसको अपने कंधे में उठा के लेके जा रहा है। और जैसे ही जे देखता है कि वो ह्यूंगसुक के कंधे के ऊपर है वो छटपटाने लगता है। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो कहता है अरे अरे जे रिलैक्स हो जाओ तुम। ह्यूंगसुक जे को कहता है जब तुम यहाँ पे आए थे तो क्या उस बंदे के और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था? क्या उस बंदे ने तुमसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था अचानक से? वैसे भी वो जो लड़का है वो यहाँ का एक फेमस गैंगस्टर है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो अपनी पॉकेट से वही $5 निकालता है जो ह्यूंगसुक के होते हैं और ह्यूंगसुक को दे देता है। जो ह्यूंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होके कहता है मेरे पैसे जे तुमने ये ढूंढ लिए? और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोचता है मेरी जगह ये पैसे तुम्हें लोगन से वापस लेने पड़े, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन जो मैं हूँ मैंने बस अपना शरीर बदल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और ह्यूंगसुक के मन में वो सारी बातें आती हैं जो उसने पहले सोची होती हैं। उसके मन में आता है जब उसने पहले सोचा होता है। खैर जो भी हो, मैं लोगन ली से बच गया। वो एक नेचुरल डिजास्टर की तरह है जैसे भूकंप, सुनामी। खैर जो भी हो, उसने मेरे $5 अब तक तो खर्च कर ही दिए होंगे। खैर जो भी हो, मैं लोगन ली से बच गया और सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है, मैं आगे से अपनी मदर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और यार ये जो सारी की सारी बातें होती हैं ह्यूंगसुक के दिमाग में ये सारी की सारी बातें घूम रही होती हैं और ह्यूंगसुक को ये सारी बातें याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा सैड भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सिर्फ अपना शरीर बदला है, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी काम का नहीं। मैं अभी भी मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा जे होता है उसको लगता है कि ह्यूंगसुक इसलिए रो रहा है क्योंकि जो जे है जिसको वो उठा के चल रहा है जे बहुत भारी है। तो क्योंकि जे को ऐसा लगता है तो इसलिए जो जे होता है वो ह्यूंगसुक की पीठ से उतरकर उसको इशारा करता है कि जो ह्यूंगसुक है वो जे की पीठ में आके बैठ जाए। और जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है अरे जे मैं इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि तुम भारी थे, मैं सच में इसलिए नहीं रो रहा था। नहीं, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है जे। मतलब यार सच में जो जे है वो बहुत ही ज्यादा मासूम है और दिल का बहुत ज्यादा साफ बंदा है। इसके बाद हम देखते हैं जो ये वाला वक्त होता है ये बीत जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं वही वाला कपड़ों का स्टोर जहाँ से मोटे वाले ह्यूंगसुक ने अपनी मदर के लिए कपड़े लिए होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो अपनी मदर के साथ आया हुआ होता है क्योंकि जो उसने अपनी मदर के लिए कपड़े लिए होते हैं उसमें एक दाग होता है। तो इसीलिए जो ह्यूंगसुक होता है वो इस वाले कपड़े को वापस से एक्सचेंज कराने के लिए आया होता है यहाँ पे। तो जो बंदा स्टोर में काम करता होता है वो सीधे सीधे बोल देता है सर हम इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है लेकिन इस कपड़े में पहले से यहाँ पे एक दाग था और मैं इसके पैसे वापस नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे इसके बदले कोई दूसरा कपड़ा दे दो। तो जो ये स्टोर वाला बंदा होता है वो ये कहता है सर हम इस वाले दाग की वजह से इस कपड़े को एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है मोटा वाला वो कहता है लेकिन ये वाला दाग यहाँ पे पहले से ही था जब मैंने इसको यहाँ पे खरीदा था। स्टोर वाला बंदा कहता है खैर जो भी हो हम इसको नहीं बदल सकते। मोटा वाला ह्यूंगसुक कहता है लेकिन वहाँ पे जो लेडी खड़ी है उसके कपड़े में भी ऐसा ही दाग था और उसके कपड़े को तो आपने बदल दिया। स्टोर वाला बंदा कहता है जरा देखो उसे देख के क्या लगता है कि वो झूठ बोल रही होगी। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है क्या इसका मतलब आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो स्टोर वाला बंदा कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो अपना सर झुका के कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमें माफ कर दीजिए।
इसके बाद युंगसुक की मदर युंगसुक को कहती है, कोई बात नहीं डैनियल, अब रहने दो। वैसे भी ये कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ। और जो हमारा युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मॉम आप सॉरी क्यों कह रही हो? मैं जब मॉम के साथ यहाँ पे रहने आया था, मॉम ने कहा था कि वो मेरा कमरा अच्छे से साफ कर देंगी ताकि मैं उनके साथ वहाँ पे अच्छे से रह पाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो निर्लज लड़कियाँ रहती हैं स्टोर की, और वो दोनों हंस रही होती हैं और वो युंगसुक को कहती हैं, देखो अब तो तुम्हारी मदर भी मान गई है। वैसे भी हमने ऐसे काफ़ी सारे केसेस पहले भी काफ़ी बार देखे हैं। हो सकता है कि ये जो कपड़ा है ये तुमने जानबूझ के गंदा नहीं करा होगा, लेकिन जो भी हो इस कपड़े को तुमने ही गंदा करा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्टोर का मैनेजर आ जाता है और वो इन लोगों को कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें बोला था कि आज के दिन, खासकर आज के दिन, तुम्हें यहाँ पे सबको काफी अच्छे से रहना है। तो ये जो स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने मैनेजर को सॉरी कहते हैं, और जो मैनेजर होता है वो कहता है, आज के दिन यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल इंसान आए हैं, तो आज के दिन तुम यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? यहाँ पे इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रखा है तुमने? तुम सब के सब कुछ देर बाद मेरे ऑफिस में आओ। और ये जो सारे के सारे स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं सॉरी। और हम देखते हैं जो मैनेजर होता है उसके बगल में हमारा जे खड़ा होता है, और हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वो जे को कहता है, सॉरी सर, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो जो मोटा वाला युंगसुक होता है वो जे को कहता है, जे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन जो जे होता है वो इशारों में मोटे वाले युंगसुक से पूछता है, क्या उसकी जो कमर है वो अब ठीक है? लेकिन मोटा वाला युंगसुक कहता है, क्या तुम्हें डैनियल की कमर की चिंता है? लेकिन आखिर उसकी कमर को क्या हुआ? लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आ रखे हो? क्या तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो या उसी तरह का कुछ काम करते हो तुम यहाँ पे? तो जो हमारा जे होता है वो युंगसुक से पूछता है इशारों में कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो जो युंगसुक होता है वो कहता है, क्या तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? अरे नहीं, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो जो मैं अपनी मदर के लिए गिफ्ट ले गया था उसमें एक दाग था, तो मैं उसको एक्सचेंज कराना चाहता था। और हम देखते हैं जो यहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं अब उनकी फटके चार हो जाती है जैसे ही वो देखते हैं कि जो जे है और ये बंदा है ये एक दूसरे को जानते हैं। तो जो जे होता है वो मैनेजर और बाकी बंदों से कहता है, तुम्हें इसके कपड़ों को जल्दी से एक्सचेंज कर देना चाहिए। और जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं, ठीक है, हम जल्दी से जल्दी करते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो जे को कहता है, थैंक यू जे। और जो हमारा जे होता है उसके चेहरे में एक हल्की सी स्माइल होती है, और हमारा जो युंगसुक होता है वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि जे ने यहाँ काफी ज्यादा समय तक काम करा है। और इसके बाद हम देखते हैं जो लोग अब तक युंगसुक की बात पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं कि ये जो कपड़ा है उसने खुद गंदा नहीं करा है, उन लोगों की ठीक से अभी क्लास लग रही होती है। वो कह रहे होते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और जो मैनेजर होता है वो कहता है, तेज से बोलो। इसके बाद जो स्टोर का मैनेजर होता है वो युंगसुक की मदर को कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको अपने स्टोर की VVIP मेंबरशिप दे दूंगा अब। युंगसुक की मदर कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज तुम खड़े हो जाओ। और जो स्टोर का मैनेजर होता है वो युंगसुक की मदर को कहता है, प्लीज सर को हमारे बारे में कुछ अच्छा भी बताइए। तो जो युंगसुक की मदर होती है वो कहती है, आप चिंता मत करिए प्लीज। युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है इस स्टोर में सारे के सारे लोग अपने काम को लेके काफी ज्यादा सीरियस हैं। मतलब यार अब तक भी इस ढक्कन को ये समझ नहीं आया होता है कि ये जो पूरा का पूरा स्टोर है वो जे का ही है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को को, जो इस वक्त अभी अपने जिम में होता है और अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे मोटा वाला युंगसुक आता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो युंगसुक को कहता है, ओह तो तुम मुझसे मिलने आए हो, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो जो युंगसुक होता है वो कहता है, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। और युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बस अपने शरीर को ही नहीं बदलना, मुझे अपने आप को अंदर से बदलना है। लोगन ली से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बस एक भगोड़ा हूँ, और मैं नहीं जानता था कि लोगन ली के साथ जो मेरा कनेक्शन है मैं उससे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, तो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मतलब कि यार अब जो हमारा मोटा वाला युंगसुक है वो अपनी बॉडी और माइंड दोनों में ही वर्क करेगा वास्को के साथ रह के। इसके बाद हम देखते हैं लोगन ली को, जो एक गली में बैठा होता है और अभी अपने मन में सोच रहा होता है,
आखिर वो दोनों के दोनों साले आए कहाँ से थे। मैंने सारी की सारी गलियां छान मारी, लेकिन उसके बाद मुझे वहां पे वो नहीं मिले। इसका मतलब जरूर वो दोनों यहाँ नहीं रहते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बंदे को जो लोगन ली का दोस्त होता है, और लोगन ली भी वहीं पे होता है। तो ये जो बंदा होता है ये लोगन से कहता है, देखो पिकाचू आ गया। हे लोगन, आज हमें इससे क्या करवाना चाहिए। तो जो लोगन होता है वो सिगरेट पीते पीते कहता है, इसे आज कुत्ता बनाओ। इसके बाद ये बंदा कहता है, हा, चलो ठीक है। इसके बाद ये बंदा पिकाचू को कहता है, यानी कि वही बंदा जो ह्यूंगसुक को मिला होता है। तो ये बंदा उस बंदे को कहता है, हे आज तुम एक कुत्ते की एक्टिंग करो, मैं तुम्हें 30 सेकंड्स देता हूँ। और हम देखते हैं जो स्कूल का बड़ा सा ग्राउंड होता है, ये जो लड़का होता है बेचारा, वो वहाँ पे कुत्ते की एक्टिंग करते करते ऐसे कर रहा होता है, वूफ 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 वूफ। मतलब यार वहाँ पे मतलब ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। और हम देखते हैं स्कूल के सारे स्टूडेंट इसी को देखे जा रहे होते हैं और ये अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मैं मरना चाहता हूँ। वुफ वुफ। मतलब यार हद होती है यार एक चीज की। और इसके बाद हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आती है, आज फिर से कहीं पे एक कुत्ता जो गुलाम है वो कहीं पे पैदा हो गया। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने या नए दोनों में से कोई भी हो तो वीडियो को लाइक करो। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।